नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है 7 भाइयों की जो अपने ही बहन को मार के खा गए। बहुत समय पहले एक गांव में सुहासिनी नाम की एक सुंदर और मासूम लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए भाई ही उसकी पूरी दुनिया थे। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा बाबा आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह गांव में घूमते हुए हर किसी से कहता, इस गांव में एक अभिशाप छुपा है जो जल्दी ही प्रकट होगा। गांव वाले उसकी बातों को मजाक समझकर हंसने लगे, लेकिन सुहासिनी के सातों भाई इस बाबा की बातों से परेशान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, यह अभिशाप क्या है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इस गांव में एक कन्या जन्मी है जो एक दिन अपने ही परिवार के लिए श्राप बन जाएगी। यदि तुम उसे मार नहीं पाए तो वह तुम्हें ही मार डालेगी। बाबा की बातें सुनकर सातों भाइयों के मन में संदेह घर कर गया। वे सुहासिनी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बाबा की बातों ने उनके मन में डर बैठा दिया। वे सोचने लगे कि कहीं वह कन्या सुहासिनी ही तो नहीं। कुछ दिन बीते और गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के जानवर अचानक मरने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया और खेतों की फसलें सूखने लगीं। गांव वालों ने इसे किसी अभिशाप का संकेत माना और 7 भाइयों से कहा, अगर तुमने अपनी बहन को नहीं मारा तो यह श्राप पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। भाइयों के मन में उथल पुथल मच गई। वे सुहासिनी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव के दबाव और बाबा की बातों ने उनके दिल में भय पैदा कर दिया। एक रात सातों भाइयों ने योजना बनाई कि वे सुहासिनी को जंगल में ले जाकर मार देंगे। वे उसे यह कहकर ले गए कि वे उसे एक खूबसूरत जगह दिखाने वाले हैं। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो भाइयों ने सुहासिनी को घेर लिया। मासूम सुहासिनी रोने लगी, भैया मैंने क्या गलती की, मुझे मत मारो। लेकिन भाइयों के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने अपनी तलवारें निकालीं और सुहासिनी को मार डाला। जैसे ही सुहासिनी की लाश गिरी, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। भयंकर आंधी चली और जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी सुहासिनी की लाश से एक भयंकर शक्ति निकली और सातों भाइयों के शरीर में समा गई। वे सभी तड़पने लगे और उनके शरीर में भयानक भूख जागी। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने सुहासिनी के मृत शरीर को खाने की इच्छा महसूस की। भूख के कारण वे अपनी ही बहन के शव को खाने लगे और जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया, वे सभी भेड़ियों में बदल गए। अगले दिन गांव में कोई भी जीवित नहीं बचा। 7 भेड़िए पूरे गांव को नष्ट कर चुके थे। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में रात के समय 7 भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सुहासिनी को खाने के बाद सातों भाई पूरी तरह से भेड़ियों में बदल चुके थे। उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके दांत नुकीले हो गए और उनकी खाल काले रंग की हो गई। अब वे इंसान नहीं रहे थे, बल्कि खूनी राक्षसी भेड़िए बन चुके थे। रात होते ही वे गांव की ओर भागे। उनके भीतर एक भयानक भूख थी और उनकी आत्मा पर अब किसी का बस नहीं था। जब वे गांव पहुंचे तो हर घर में तबाही मचाने लगे। जो भी उनके रास्ते में आया उसे वे मार डालते। गांव वाले चीखते चिल्लाते भागने लगे, लेकिन कोई भी उनकी क्रूरता से बच नहीं पाया। कुछ ही घंटों में गांव वीरान हो गया। चारों ओर खून ही खून था और कोई भी जीवित नहीं बचा। सातों भाई जो कभी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, अब राक्षसों में बदल चुके थे। जब सूरज उगा तो सातों भेड़िए जंगल में भाग गए। दिन में वे छिपे रहते और रात होते ही फिर से शिकार पर निकल पड़ते। इस तरह कई गांव नष्ट हो गए। उनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। इन्हीं दिनों एक सिद्ध साधु उस क्षेत्र में आए। वे एक तपस्वी थे और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। जब उन्हें इस अभिशाप के बारे में पता चला तो उन्होंने जंगल में जाकर उन 7 भेड़ियों को रोकने का निश्चय किया। साधु ने जंगल में पहुंचकर एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे सातों भेड़ियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। भेड़िए गुस्से में आ गए और उन्होंने साधु पर हमला कर दिया, लेकिन साधु ने अपनी शक्ति से उनके चारों ओर एक शक्तिशाली घेरा बना दिया। सातों भाई चीखने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वे अपनी इंसानी यादों में खोने लगे। उन्होंने साधु से विनती की, महाराज, हमें इस श्राप से मुक्त कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने अपनी ही बहन को मारा और खाया। यह पाप बहुत बड़ा है, लेकिन पश्चाताप का एक अवसर है। साधु ने कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। अगले 7 वर्षों तक तुम इस जंगल की रक्षा करोगे और किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यदि तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए भटक जाएंगी। सातों भाई तैयार हो गए। अगले 7 वर्षों तक वे जंगल के रक्षक बने रहे। उन्होंने न केवल निर्दोष जीवों की रक्षा की, बल्कि जंगल में आए हर राहगीर की मदद भी की। 7 वर्षों के बाद साधु फिर से जंगल में आए। उन्होंने सातों भाइयों को देखा और कहा, अब तुम्हारा पाप धुल चुका है, अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जैसे ही साधु ने अपने मंत्रों का जाप किया, सातों भेड़ियों के शरीर से एक सफेद प्रकाश निकला और वे फिर से इंसानों में बदल गए। लेकिन यह एक सामान्य जीवन नहीं था, बल्कि वे अब आत्माएं बन चुके थे। आखिरी बार सातों भाइयों ने अपनी बहन की याद में सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। 7 भाइयों को मोक्ष मिले कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके बलिदान की गूंज अभी भी जंगल में सुनाई देती थी। गांव वालों ने अब उस जंगल को 7 रक्षकों का वन कहना शुरू कर दिया था। वहां कोई भी बुरी आत्मा या राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन वर्षों बाद एक अजीब घटना घटी। गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही नेकदिल और साहसी थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में गई। जंगल में खेलते खेलते वह एक पुराने मंदिर के खंडहर में जा पहुंची। मंदिर बहुत ही रहस्यमयी था और वहां किसी के आने की मनाही थी। चंद्रिका ने मंदिर के अंदर जाते ही महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा है। अचानक वहां से एक काले धुएं का गुबार उठा और एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो इस पवित्र स्थान को भंग करने आया है? चंद्रिका घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके बोली, मैं चंद्रिका हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आवाज फिर से गूंजी, तुमने इस मंदिर में कदम रखा है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी और वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह काल भैरव था, एक प्राचीन श्रापित आत्मा जो 7 भाइयों के मोक्ष के बाद भी इस जंगल में बंधी हुई थी। चंद्रिका डर से कांप रही थी, लेकिन तभी अचानक हवा में एक हल्की सी रोशनी चमकी। 7 अलग अलग दिशाओं से 7 सफेद रोशनियां निकलकर चंद्रिका के चारों ओर घेरा बना लीं। यह 7 भाइयों की आत्माएं थीं, जो जंगल की रक्षा करने के लिए लौट आई थीं। उनमें से एक आत्मा ने कहा, चंद्रिका, घबराओ मत, हम इस अभिशप्त आत्मा को रोकने के लिए आए हैं। काल भैरव गुस्से से गरज उठा, तुम सातों को तो मैंने इस जंगल से मुक्त कर दिया था, अब तुम फिर से मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? 7 भाइयों की आत्माएं काल भैरव से लड़ने लगीं। यह एक भयंकर युद्ध था। जंगल कांप उठा, आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवाएं तेज हो गईं। चंद्रिका चुपचाप खड़ी देख रही थी कि कैसे सातों भाइयों की आत्माएं अपनी पूरी शक्ति से लड़ रही थीं। लेकिन काल भैरव बहुत ताकतवर था। वह सातों भाइयों को पीछे धकेलने लगा। तभी चंद्रिका को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि केवल निर्मल हृदय वाला कोई व्यक्ति ही इस श्राप को समाप्त कर सकता है। चंद्रिका ने अपनी कलाई काटकर अपनी कुछ बूंदें जमीन पर टपका दीं और कहा, यदि मेरा हृदय पवित्र है तो इस जंगल की बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएं। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सातों भाइयों की आत्माएं और अधिक शक्तिशाली हो गईं और उन्होंने काल भैरव को एक ही वार में समाप्त कर दिया। काल भैरव के नष्ट होते ही जंगल में शांति छा गई। 7 भाइयों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन वे अंतिम बार चंद्रिका के सामने प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने हमें फिर से मुक्ति दिलाई है। अब यह जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सातों आत्माएं एक तेज प्रकाश के रूप में आकाश में विलीन हो गईं। इसके बाद 7 रक्षकों का वन हमेशा के लिए एक पवित्र स्थान बन गया और चंद्रिका को पूरे गांव में सम्मान मिला।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस, प्रेम और निस्वार्थता किसी भी बुराई को हराने की शक्ति रखती है।